हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक एक नीश प्लेयर जो शायद ही लिस्टेड या अनलिस्टेड स्पेस में शायद ही ऐसी कंपनी कोई होगी मार्केट में, इंडिया में भी, और अगर आप फॉरेन में भी देखना चाहेंगे तो ऐसी कंपनी बहुत कम है जो कि डिफेंस में सिम्युलेटर्स बनाने का काम करती है। आईटी कंपनीज बहुत सारी हैं, आपको अलग अलग तरीके की कंपनीज मिलेंगी, बट ये काफी यूनिकली प्लेस्ड कंपनी है। तो इस कंपनी की रिक्वेस्ट मिस्टर शंकर ने की थी। उन्होंने मेरे सीक्वेंट साइंटिफिक वीडियो में मेंशन किया था कि वो एक जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो शंकर जी, मैं पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छी कंपनी को रिव्यू करने के लिए बोला। इससे मैंने काफी कुछ सीखा और मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, और मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपका भी जो नजरिया है या आपका जो ध्यान है वो बहुत अच्छी कंपनी, यूनिक कंपनीज में जाता है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपकी भी स्टडी काफी अच्छी है। इस कंपनी को हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं, इसके बिजनेस को समझने वाले हैं, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे, इसके पैरामीटर्स सारे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा थर्ड सेक्शन है जिसमें हम इसके इसके चार्ट्स को भी हम स्टडी करेंगे, एक टेक्निकल एनालिसिस का भी एक सेक्शन होगा जिसमें हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके इसके चार्ट को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में, तो आप एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि शायद ही लिस्टेड या अनलिस्टेड स्पेस में इस तरीके की कंपनी हमारे पास आसपास है। मेरे नॉलेज में तो एटलीस्ट नहीं है। अगर आपके नॉलेज में होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं। तो काफी डिस्कशन करने वाले हैं हम, और अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है हमारा एनालिसिस तो आप लाइक का बटन दबाइए, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक का बटन दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस भी हम इस चैनल पर पोस्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है आगे भी, तो उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहेगा। तो सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो इस कंपनी का मैंने वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो जेन टेक्नोलॉजीज है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफली समझाना चाहूँ तो यहाँ पर पहले लेकर आऊंगा। जेन टेक्नोलॉजीज इज एंगेज्ड इन डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स for police, paramilitary forces, armed forces, security forces, government departments like transportation, mining, infrastructure and civil market। तो आपने देखा कि ये ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स बनाती है, ठीक है, डिजाइन करती है, उसको डेवलपमेंट करती है, और ये ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स को बनाती है जिससे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी पर्सनल, तो जितने भी हमारे डिफेंस सर्विसेज की जो जितनी भी एजेंसीज हैं उन सभी को ये ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स बनाती है, डेवलपमेंट भी करती है, डिजाइन भी खुद ही करती है। तो आप ये समझिए कि इस कंपनी ने अपने R&D एक्सपेंसेस कितने किए होंगे, यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एक समय दिया है अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, और ऑलरेडी ये बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफेंस सर्विसेज को ये सप्लाई कर चुके हैं, और ना सिर्फ इंडिया में सप्लाई किए हैं बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग उनको करना जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपको बैटल के लिए प्रिपेयर होना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जितने भी हमारे जो ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं उनको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो हमेशा कॉम्बैट के लिए रेडी रहें। तो ये अगर आप रियल कॉम्बैट करेंगे तो इसमें, या रियल उसमें एक्सपेंसेस करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है। तो सिम्युलेटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको मदद करते हैं, एक टूल्स होते हैं जिससे आप अपनी जो रेडीनेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे इसमें टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं एक्चुअली बेसिकली। तो इससे कॉस्ट सेविंग होती है, उससे एक्यूरेसी आती है, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान होता है कि अगर आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो कि हमारे सोल्जर्स की अगर हम बात करें तो कॉम्बैट रेडी होने चाहिए वो,
उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है सिम्युलेटर्स का, क्योंकि वो आपको वो एक माहौल बना के देते हैं, वो आपको इनेबल करते हैं कि आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकें, और जब उसकी जरूरत आती है तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। उसके लिए जेन टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत सारे सिम्युलेटर्स बनाई है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, ये देखिए, ये जो है लाइव रेंजेस, तो स्मार्ट टारगेट सिस्टम, लोमा इसको बोलते हैं, ये मल्टी फंक्शनल टारगेट सिस्टम, तो ये MFTS के नाम से ये बोलते हैं। तो चलिए पहले एक एक करके हम जल्दी से ब्रीफली इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे सिम्युलेटर्स हैं, पर हम बहुत ब्रीफली इन सभी को थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे स्मार्ट टारगेट सिस्टम जो है, ये देखिए, ये स्मार्ट टारगेट सिस्टम जो है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि जो हमारे जवान होते हैं वो फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको एक टारगेट चाहिए जिस पर आप फायर करके अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये जो है, ये देखिए, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा, अगर आपको मैं ब्रीफली कुछ दिखाना चाहूँ, तो ये देखिए, ये टारगेट्स सप्लाई करते हैं, नीचे रेल होते हैं जिससे कि आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, स्टेशनरी टारगेट भी कर सकते हैं, पर भी ट्राई कर सकते हैं, और मूवमेंट भी इसमें आप कर सकते हैं कि कितना फास्ट मूवमेंट करना है, स्लो मूवमेंट करना है, टारगेट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, इंक्लिनेशन आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप अगर टारगेट्स को प्रोड्यूस करते हैं सोल्जर के सामने, तो वो अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने जो कहना चाहिए प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन टारगेट सिस्टम इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉफ्टवेयर ड्रिवन अकॉस्टिक प्रोजेक्टाइल डिटेक्शन। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, अकॉस्टिक भी है, मतलब आपको साउंड सिस्टम भी मिलता है। अगर मान लीजिए टारगेट ऊपर आया तो वो साउंड के साथ आएगा। तो आप इस तरीके से इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे फीचर्स दे के रखे हुए हैं जिससे कि आपको रियल में लगे कि किसी आप काउंटर अटैक कर रहे हैं। फिर देखिए, इक्विपमेंट इज रगेड लाइट वेट, और ये बता रहे हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई पे भी काम कर सकता है। तो ये ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे कि फायरिंग इंप्रूव करने के लिए जो है, गन शॉट की फायरिंग जो है उसको इंप्रूव करने के लिए आप ये जो है प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं डिफेंस सर्विसेज को। तो स्मार्ट टारगेट सिस्टम इसके नाम से ये सप्लाई करते हैं सर। जो इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मल्टी फंक्शन टारगेट सिस्टम, वही है बट इसमें मल्टी फंक्शन है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में भी पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मल्टी फंक्शन मल्टी टारगेट है, और सारे फंक्शंस को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ऑफ वर्सेटाइल टारगेट्स with a programmable from the fires and to the to perform various movement for firing practice। तो फायरिंग प्रैक्टिस के लिए ये मल्टीपल टारगेट्स हैं जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। द सिस्टम इज डिजाइंड फॉर यूज बोथ एट आउटडोर एंड इंडोर शूटिंग रेंजेस। तो शूटिंग, ये इंडोर शूटिंग रेंजेस में भी यूज कर सकते हैं, आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आपने समझ लिया। इसमें रेल्स भी देके रखे हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी ले सकते हैं, और इनके मूवमेंट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी काफी वाइडली यूज होता है फायरिंग को इम्प्रूव करने के लिए सोल्जर्स की। तो ये काफी वाइडली यूज हो रहा है सर। तो ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंटेनराइज्ड ट्यूबुलर शूटिंग रेंज, तो CTSR बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, इज अ सिक्योर इंडोर सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइव फायरिंग। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक कंटेनर के अंदर ये ट्यूबुलर फॉर्म में एक आपको रेंज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंटेनर है, कंटेनर में ट्यूबुलर फॉर्म में आपको एक रेंज प्रोवाइड करेंगे। दूसरे एंड पर टारगेट होता है आपका, और यहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जो सोल्जर्स हैं, कहीं भी ले करके, स्टैंड करके, बैठ करके, अलग अलग तरीके से ये अपनी फायरिंग रेंज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने जो टारगेट्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें 2 ट्रेनर्स जो हैं वो एट अ टाइम, 2 ट्रेनर्स कैन फायर एट अ टाइम। देयर इज नो इंजरी रिस्क फॉर द शोल्डर इवन फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर as each shooter is confined to a tubular booth। तो ये एक ट्यूबुलर बूथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स के बहुत कम चांसेस हैं, और 2 लोग एक साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इनकी रिपोर्ट्स जो है, कितना किस तरीके से फायर कर रहे हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग का जो आउटकम है वो भी सिस्टम रिकॉर्डेड है। तो आपको एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि आपका आउटकम क्या रहा आपकी ट्रेनिंग का। तो उसको भी इवेल्युएशन कर सकते हैं, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूव करना है, वो सारी चीजों का एक एनालिसिस भी किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनका, वो कंटेनराइज्ड इंडोर शूटिंग रेंज CISR है।
इसमें वही चीज है, कंटेनर ही है, बट जो ट्यूबुलर फॉर्म में जो था आपकी रेंज, उसको अलग कर दिया गया है। ये नॉर्मल कंटेनर है, आपको यहाँ पे टारगेट दिखेगा, उस पे आप रेंज में आप फायर करेंगे। और इसका भी जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपकी जो शूटिंग कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। तो ये शूटिंग रेंज जो है ये क्रिएट की जाती है कंटेनर के अंदर, और आपकी जो शूटिंग कैपेबिलिटी है, जो एक्यूरेसी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारे सिमुलेटर्स का यूज होता है। तो ये हो गया सर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शूट हाउस फॉर लाइव एंड सिमुलेटेड इंडोर टैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये भी बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये zen शूट हाउस जो है इज अ सेफ इंडोर फैसिलिटी built to meet the training needs of security personnel involved in operation to eliminate enemy for territory threat in a closed environment of a built up area. तो शूट हाउस क्या है? इज अ concrete and brick masonry structure with ballistic protection and other essential features like ballistic windows, वुडन स्टेयरकेस, एलिवेटर शाफ्ट। तो आप देखिए ये ब्रिक मैंसरी का पूरा स्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं, ठीक है सर। उसमें जो है बैलिस्टिक प्रोटेक्शन डोर्स एंड विंडोज होती है, तो ये बुलेट प्रूफ टाइप की जो है, और बैलिस्टिक मतलब कि जो आपके बम से भी आपको उससे डोर्स और विंडोज है वो खराब नहीं होगी। तो इससे क्या है कि जो ये सेफ्टी आपको मिलती है, किसको? जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको काफी हद तक सेफ्टी मिलती है। और ये इसमें वेंटिलेशन सिस्टम भी होता है। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना हो तो ये इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर अंदर जो है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सिमुलेटर्स रहेंगे। तो अगर आर्मी पर्सनल्स के अंदर जाते हैं तो कभी कभी टारगेट सडनली आएगा, कभी चला जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे इन लोग हमने स्मार्ट टारगेट सिस्टम में देखा था कि बहुत सारे अलग अलग टारगेट्स आते हैं, अलग अलग एंगल्स में मूवमेंट रहता है। उसमें देखिए, यहाँ पर आप फोटोज में भी देख सकते हैं। तो ये इस मेंशनरी स्ट्रक्चर के अंदर जाकर वो अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपको एक लुक एंड फील देगा कि अगर आपको कभी रियल कॉम्बैट में जाना पड़े तो आपको किस तरीके से अपने टारगेट को अप्रोच करना है और उसमें एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, वो इस शूट हाउस जो है उससे आपको एक काफी लुक एंड फील मिलेगा। तो ये भी काफी इनोवेटिव थिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए हैंड ग्रेनेड सिम्युलेटर। ये तो मुझे लगता है कि इस तरीके का सिम्युलेटर मैंने कभी सोचा भी नहीं, दिमाग में आया। अगर आपके पास समय होगा तो आप इस वीडियो को भी देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट में एक लिंक भी दे के रखी हुई है। तो ये ग्रेनेड है, ये देखिए एक रियल ग्रेनेड जो होता है, हैंड ग्रेनेड होता है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, हैंड ग्रेनेड सिम्युलेटर। तो ये जो है इज अ पेटेंटेड हैंड ग्रेनेड सिम्युलेटर दैट हेल्प्स ट्रेनी टू डेवलप अ हाई डिग्री ऑफ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो आपको किस तरीके से ग्रेनेड को फेंकना है वो पूरा ये फेंक सकते हैं आप इसमें। इसमें ये जब आप इस सिम्युलेटर, मतलब एक्चुअली ये रियल ग्रेनेड तो नहीं होता बट उसका सिम्युलेटर है, मतलब उसी तरीके का फंक्शन करेगा ये। तो इसमें से आवाज आएगी, इसमें से स्मोक निकलेगा और आपको वही फील देगा। देखिए, इट फिल्स विथ वाइड गैप बिटवीन स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग एंड लाइव फायरिंग ऑफ ग्रेनेड। इट माइडली प्रोड्यूस ब्लास्ट, फ्लैश, स्मोक एंड साउंड। तो ये ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है, फ्लैश, स्मोक एंड साउंड। ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रियल ग्रेनेड ही है। तो आपको एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाती है जब आपको रियल सिचुएशन आती है ग्रेनेड फेंकने की। तो आपको पहले से ही आप प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि आपने काफी उसमें प्रैक्टिस पहले से ही कर चुके हैं। तो ये सिमुलेटर्स का ये एडवांटेज होता है कि आपको रियल के ग्रेनेड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिमुलेटर्स को यूज करके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें अच्छी चीज ये है कि वो वही वेट रखते हैं, वही डायमेंशन रखते हैं, उतना ही। तो आपको लुक एंड फील भी वही मिलेगा रियल ग्रेनेड का। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने में बहुत सहूलियत होती है। और वो एक जो सिमुलेटर है उसको आप कम से कम 100 बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। तो बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है ये। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो उन्होंने बनाया है शूट एज, CSWS। तो ये एज पे अगर आपको शूट करना है तो ये कैमरा फिक्स कर देते हैं राइफल में, जिससे कि आप जो पर्सनल है वो एक्सपोज नहीं होता है एनिमी के सामने, और ये आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं और आप फायर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने DRDO की मदद से, एसोसिएशन विद DRDO उन्होंने बनाया था, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला। तो ये काफी अच्छा है, बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि IR कैमरा लगा देते हैं, तो रात हो दिन हो कहीं पर भी हो आपको एक इमेज मिल सकती है टारगेट की, और आप उस हिसाब से अपने फायरिंग को, ये आप अपनी शूटिंग को इम्प्रूव कर पाते हैं।
फिर ये टैंक टारगेट्स हैं। टैंक टारगेट्स जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि ह्यूमन टारगेट्स की जगह पर टैंक टारगेट्स रहेगा, वहीं पर ये आपके रेल मूविंग टारगेट्स भी हो सकते हैं, स्टेशनरी टारगेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था मल्टी फंक्शन टारगेट सिस्टम में, उसी तरीके से ये टैंक टारगेट भी है। ये लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल सारे मूवमेंट्स ले सकता है अलग अलग एंगल्स पे, और साथ में रेल में भी मूव कर सकता है। तो आपको इसमें काफी अच्छा एक कहना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। मास्टर कंट्रोल सिस्टम फॉर लाइव फायरिंग रेंज देखिए, एमसीएस। तो ये जितने भी, ये एक तरह से आपका सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं आप इसको। ये जैन मास्टर कंट्रोल सिस्टम इज अ लाइव फायरिंग रेंज कंट्रोल सिस्टम दैट enables डिस्प्ले एंड कंट्रोल ऑफ ऑल टारगेट्स इन द रेंज। तो जितने भी टारगेट्स हैं, आपने अलग अलग जगह पे जैन के प्रोडक्ट यूज करके रखे हुए हैं, तो आपको सारे टारगेट्स यहाँ पर इनके सिस्टम में दिखाई देते हैं। उनको आप सिमुलेट कर सकते हो, उनकी टाइमिंग चेंज कर सकते हो, उनको प्रोग्राम कर सकते हो, तो आप एक ही जगह पर। और दूसरा ये है कि क्या परफॉर्मेंस रही है अभी तक, जो पर्सनल है उन्होंने, ट्रेनीज जो हैं उन्होंने कितनी क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, उन सबका रिजल्ट भी आपको इनके सॉफ्टवेयर पे मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हो और आप उसको इम्प्रूव और एनालिसिस भी उसका कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे इनका, ये जो प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है टैंक जीरोइंग सिस्टम। तो अगर आपको टैंक के अंदर से अगर आप किसी को टारगेट करते हो, तो देखिए यहाँ पर जेन इज एन एक्यूरेट सिस्टम फॉर बोर साइटिंग एंड जीरोइंग ऑफ द मेन गन ऑफ टैंक। तो टैंक की जो गन होती है, जो एक पाइप आपको दिखता है बड़ा सा, उससे ही जो है आपका कहना चाहिए कि फायरिंग की जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गनर होता है वो टारगेट अपना आइडेंटिफाई करता है, तो उसका एक सिमुलेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैंक के अंदर बैठकर जो गनर होता है वो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से आपको लुक एंड फील देता है, उसी का प्रोटोटाइप है, जो आप इसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बोर साइटिंग यूनिट के थ्रू आप अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पे अपना जीरोइंग कर सकते हैं टारगेट को, और उस पे आप मल्टीपल टाइम्स कहना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो है, जो टैंक ऑपरेट करते हैं उनके लिए काफी ये हेल्पफुल है, ये जो सिमुलेटर। तो ये टैंक से रिलेटेड हो गया। उसके बाद देखिए एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज स्कोरिंग सिस्टम। ये एयर टू ग्राउंड जो सिस्टम है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखिए तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल टावर, साइटिंग टावर एंड कमांड सेंटर। तो कमांड सेंटर जो है वो मॉनिटर करता है एंड रिकॉर्ड करता है इम्पैक्ट ऑफ बॉम्ब, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। तो देखिए ये सेंटर्स होते हैं, और आपको अपने एक रेंज में आइडेंटिफाई करना है कि आपके टारगेट्स क्या हैं। उस बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज जो है फायरिंग की, उसको आप प्लान करते हैं। ऑल इम्पैक्ट्स आर डिटेक्टेड, बेसिकली ऑल टाइप ऑफ बॉम्ब, रॉकेट एंड मिसाइल। फॉर डिटेक्शन कैमरास, थर्मल कैमरास एंड डे लाइट कैमरास, ये सारे इंस्टॉल्ड होते हैं इन सारे सेंटर्स पर, are deployed. Okay, sir. The camera are mounted on a state of art pan tilt unit, PTU उसको बोलते हैं, उसमें ये सारे कैमरास को फिक्स करते हैं। In addition, unattended ground sensors UGS are deployed for impact detection of multiple weapon hits. तो ये देखिए ये सारी चीजें का अरेंजमेंट करते हैं। उसके साथ में इनके पास ट्रैकिंग सिस्टम भी है कि आपने कितना अच्छा आपकी परफॉर्मेंस रही है। Gunnery targets use acoustic sensors to accurately detect and count the hit achieved on the targets. तो देखिए acoustic system है जिससे कि जब आप गनर जब उसको हिट करता है तो उसका कितना सक्सेस रेशियो है, एक्यूरेसी क्या है, उसको भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो है ये सप्लाई करते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लाइव रेंजेस में इनके पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे एक से बढ़कर एक हैं, जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेस जो हैं उसमें ये सप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी ये सप्लाई करते हैं। इसके अलावा देखिए आप, लाइव सिमुलेशन जो है उसमें आर्मर कॉम्बैट ट्रेनिंग सिस्टम है इनके पास, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर है, फिर ये कुछ एंगेजमेंट सिमुलेटर भी है टैक्टिकल,
फिर इंडोर ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये आपके पास अगर समय हो तो आप इनको भी करिए। ये रियल कॉम्बैट की तरह आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको सिमुलेटर्स हैं जो कि आपको लुक एंड फील देंगे कि आप रियल कॉम्बैट में हैं और आपको किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। ट्रैकिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हार्डवेयर भी सप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद तो क्योंकि अगर मैं सभी को डिस्कस करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। वर्चुअल सिमुलेशन देखिए आप, तो एडवांस्ड वेपन सिमुलेटर है, 81 mm मोर्टार इंटीग्रेटेड सिमुलेटर है। तो देखिए एक बैटल में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं जनरली, उन सभी की आपको एक वर्चुअल प्रैक्टिस देने की कोशिश की जाती है इन सिमुलेटर्स के थ्रू, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आपका टाइम सेविंग होता है, एक सेफ एटमॉस्फेयर में आप करते हैं तो इंजरीज का भी खतरा कम होता है और आपको एक लुक एंड फील मिलता है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो ये सब चीजों से ये सिमुलेटर्स काफी यूजफुल हैं और आप उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिमुलेटर, एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिमुलेटर है, इन्फेंट्री वेपन्स ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, तो ये बहुत सारे इनके सिमुलेटर्स हैं। यूएवी मिशन सिमुलेटर, रोटरी विंग सिमुलेटर्स, फिर आर्मर्ड व्हीकल सिमुलेटर्स, आर्मर व्हीकल सिमुलेटर्स जो है उसमें भी बहुत सारे हैं। फिर देखिए ड्राइविंग सिमुलेटर अलग है, T90। तो बहुत सारे सिमुलेटर हैं आपके पास अगर समय हो, क्योंकि इस कंपनी ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्च किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एक एक प्रोडक्ट को अगर डेवलप करने में, आज अगर आप यही कंपनी अगर यूएस की कंपनी होती या आप कहना चाहिए यूरोप की कंपनी होती, तो आज जो इसका मार्केट कैपिटल आपको कहाँ दिख रहा है, ये कितना मार्केट कैपिटल है, 600 करोड़ का, ये कम से कम 6000 करोड़ की कंपनी होती, क्योंकि इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्च किया है, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स जो है डेवलप किए हैं। बट फिर भी इंडिया में भी इनका काफी अच्छा स्कोप है, मुझे लगता है आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन ये कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे भी जाना चाहता था, तो मैंने अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी खोल के रखी हुई है, जस्ट मैं आपको ब्रीफली इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे भी लेकर आ गया हूँ। ये देखिए, तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हैं कि जितना आप पीस शांत एटमॉस्फेयर में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम आपका खून बहेगा जब आप एक्चुअल वार में होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर हाईएस्ट टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो इन 2019-20 में हाईएस्ट टर्नओवर रहा है, एक्सपेक्टेड टू अचीव सेल्स ऑफ ओवर 550 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो देखिए 550 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि ये ऑलमोस्ट 550 करोड़ तक ही जाना चाहते हैं अगले 3 साल में। फिर एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड RFPs एंड RFQs ऑफ 230। तो ये जो RFPs और RFQs जो होते हैं वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड कोटेशन, तो जो कम जैसे डिफेंस की जो सर्विसेज हैं, डिफेंस एजेंसीज हैं, उनसे इनके पास ऑफर आ सकते हैं इतने करोड़ के, 230 करोड़ के, 2020 से 2021 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए द कंपनी विटनेस द हाईएस्ट टर्नओवर, ये ठीक है। एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो 550 करोड़ का जो है टर्नओवर नेक्स्ट 3 साल में। कंपनी हैज रिक्वेस्टेड हैज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कोटेशन 230 करोड़ का, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके पास कोटेशन आएगी या इनके पास इंक्वायरी आएगी। कंपनी हैज रिसेंटली गॉट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ 18 करोड़ and is actively pursuing proposal of about 170 million with CIS, Middle East and African countries। तो देखिए ये 17 मिलियन 170 मिलियंस का मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर इन्होंने कुछ IDDM, मेक टू, ये कुछ चीजें और भी बता रहे हैं। कंपनी हैज फोर्टिफाइड। तो देखिए सर, इसमें नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं कि बिजनेस एक्सेलरेटर्स क्या है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो अभी लिस्ट बनाई है 101 आइटम्स की, उसमें से जो है इनके सिमुलेटर्स को भी ऐड किया है, 9 सिमुलेटर्स को ऐड किया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज फॉर्मेडेबल प्लेयर है इंडियन और इंटरनेशनल में, ये बता रहे हैं। 74% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी अप्रूवल दिया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी बहुत अच्छा टेलविंड है इसमें, है ना सर। और जैसे कि हम बता रहे थे कि जेन टेक्नोलॉजीज जो है R&D में बहुत फोकस्ड, R&D ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, तो R&D ड्रिवन प्रोटोटाइपिंग टू डेवलप स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, इन्होंने खुद ही R&D की है और अपने सिमुलेटर्स को बनाया है। ओवर 90 इन हाउस रिसर्चर्स वर्किंग ऑन स्पेशलाइज्ड इन हाउस
क्रिएटेड डोमेन लाइब्रेरीज। तो ये देखिए 90 इनके पास जो टीम है उसमें से 90 लोग तो सिर्फ ये सिमुलेटर्स को बनाने में लगे हुए हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है रिसर्च पर। 93 जो है ग्लोबल पेटेंट्स इन्होंने फाइल कर चुके हैं। ये सिर्फ यही बनाएंगे, तो उसमें से 23 के इनकी परमिशन भी हो गई है। रिसेंटली सक्सेसफुली डेवलप्ड वेंटिलेटर्स, ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि इन्होंने एक वेंटिलेटर्स, क्योंकि कोविड-19 में वेंटिलेटर्स की डिमांड बहुत थी, तो इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप्ड वेंटिलेटर्स इन हाउस R&D सेंटर। तो इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसमें ही इन्होंने वेंटिलेटर को बनाना को सक्सेसफुली बना दिया है। और इसमें जो R&D स्पेंड through investment in IPR has been prudently written off as expense in P&L। तो ये इसको इन्होंने अकाउंट भी कर दिया है, इसके एक्सपेंस को। फिर देखिए जो उनके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं आने वाले समय में वो किस तरीके से ग्रो करेंगे। तो रेगुलेटरी जो अभी है कंड्यूसिव रेगुलेटरी रिजीम, ये जो रेगुलेटरी रिजीम में वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। 74% FDI इनेबल हो चुका है। फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये बोल रहे हैं। फिर प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अंडर मेक टू प्रोसीजर कैन फर्दर बी एक्सपोर्टेड सिग्निफिकेंटली। तो ये नए प्रोडक्ट्स भी कर रहे हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनुअल मेंटेनेंस, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, उसके बाद उनको उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिलता है। सपोज आपने आज कुछ प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया, उसके बाद उसको उसको मेंटेन कर पाना चलते हुए कंडीशन में, उसके लिए भी यही जाते हैं। तो ये पहले अपने इक्विपमेंट्स को सप्लाई करते हैं, फिर एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो ये जो एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्टिकी बिजनेस है, क्योंकि आपको पता है कि आपको उतना पैसा मिलने ही वाला है। तो आप जैसे जैसे इक्विपमेंट्स ज्यादा सप्लाई करेंगे आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये जो है इनका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो ग्रोथ है वो 38% है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और AMC का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं वो 22 तक 60 करोड़ पर पहुंचता हुआ आपको दिखेगा। सिमुलेटर सेल्स जो है वो उसका 120% करीब सिमुलेटर सेल्स लीड्स टू अ पोटेंशियल 120% AMC रेवेन्यू ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अगर इसे सिमुलेटर सेल्स जो है उससे AMC का 120% करीब रेवेन्यू आएगा। कंटिन्यूड एंगेजमेंट विद कस्टमर रिजल्ट्स इन पोटेंशियल अपसेल अपॉर्चुनिटी, ठीक है सर। फिर ये देखिए जैन मेडिकल टेक्नोलॉजीज, तो जैन टेक इन हाउस R&D सेंटर है सक्सेसफुली प्रोटोटाइप मेडिकल वेंटिलेटर उन्होंने बनाया है, और ये वेंटिलेटर अप्रूवल्स के लिए काफी कंट्रीज में है। उसके बाद कंपनी फोर्सेस एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी इन मेडिकल डिवाइसेस। तो देखिए ये जो है ये बहुत की डेवलपमेंट है, आप ये बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज पर कि अभी तक ये जो था ये सिमुलेटर्स में ही काम कर रहे थे, जो कि गवर्नमेंट से इनको डील करना पड़ता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस जितनी भी है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इनके जो कस्टमर थे वो गवर्नमेंट थे। अब ये क्या है, इन्होंने जो पहला इन्होंने कोशिश की है वेंटिलेटर बनाने की, जो सक्सेसफुल कोशिश की है, तो वेंटिलेटर इन्होंने बना लिया है, अप्रूवल्स के लिए ऑलरेडी जा चुका है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल भी चुके हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल डिवाइसेस और भी अलग अलग तरीके के बनाएंगे। द कंपनी फोर्सेस इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी इन मेडिकल डिवाइसेस एंड हैज क्रिएटेड अ सब्सिडरी फॉर डिजाइनिंग डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो एक इन्होंने सब्सिडरी बना दी है, वो सब्सिडरी क्या है, जैन मेडिकल टेक्नोलॉजीज। तो इससे एनकरेजमेंट मिला इनको वेंटिलेटर्स बनाने के बाद। तो ये इन्होंने एक और जैन मेडिकल टेक्नोलॉजीज एक सब्सिडरी बना दी है इस कंपनी की, जो कि और भी अलग अलग तरीके के मेडिकल डिवाइसेस बनाएगी। द कंपनी एक्सपेक्ट टू एक्सपैंड इट्स मेडिकल डिवाइसेस पोर्टफोलियो टू अबाउट 3 to 4 हाई पोटेंशियल डिवाइसेस बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए 3 से 4 ये नए जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उसको बनाने की ये कोशिश करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। दिस स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड help the company to get into a non-government business and provide a more stable stream of revenue। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का, उससे इनकी जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट पे वो खत्म हो जाएगी। ये मुझे बहुत इंटरेस्ट सबसे ये एक तो इनके सिमुलेटर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो डेवलपमेंट इन्होंने किया है ये भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है।
क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट की जो डिमांड है वो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो होने वाली है और उसमें बहुत विजिबिलिटी है। जैसे कि आपने देखा पॉली मेडिक्योर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में वही सबसे अच्छी कंपनी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो वो ये जेन टेक्नोलॉजीज जो है वो भी अब धीरे धीरे अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। फिर देखिए कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता रहे हैं कि हैंडफुल ऑफ कंपनीज ग्लोबली इन दिस सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में बहुत ही हैंडफुल चुनिंदा कंपनीज ही हैं जो ये काम करती हैं। लार्ज वैल्यू एड्स टू द फोर्स विद सिमुलेटेड वॉर गेम्स। तो ये सही बात है। पोटेंशियल ऑर्डर इनका जो है वो 25 से $100 मिलियन का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडियन ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपके पास समय हो तो आप पढ़ लीजिए। और ये देखिए ये बता रहे हैं कि जो एएमसी का है, लार्ज इंस्टॉलेशन बेस विद एएमसी सिग्निफिकेंट रिकरिंग इनकम। तो कंटिन्यूसली वो हर साल एएमसी जो है वो रिन्यू होगी और आपके पास कंटिन्यूसली कैश फ्लो बना रहेगा। कंपनी जो है वो एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करती है। ये सारी चीजें बता रहे हैं वो। मैं बस ये यहाँ पर इनकी खत्म हो जाती है। और ये सबसे लास्ट में इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज बताई है, जेन पॉइज्ड फॉर ग्रोथ लाइक अ बैम्बू ट्री। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए कितना ऑप्टिमिस्टिक है ये अपनी कंपनी के बारे को लेकर। बैम्बू जो होता है इंक्लूड सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लैनेट्स इन द वर्ल्ड। इसमें क्या है, सर्टेन स्पीसीज ऑफ बैम्बू कैन ग्रो 36 इंच विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर 36 इंच तक ये ग्रो कर जाते हैं एट अ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 इंच एन आवर। तो बैम्बू की जो खासियत होती है वो एक समय में आपको नहीं दिखती हाइट, पर अचानक से ही बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है। तो वो ये जेन टेक्नोलॉजीज हैं, उसका मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि वो बैम्बू ट्री की तरह आने वाले समय में ग्रो करने वाले हैं। थोड़ा सा हम जल्दी से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के भी प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। तो ये 2-3 चीजें और मैं बताना चाहूंगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम इन्होंने नया बनाया है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर बनाया है, ड्रोन सिमुलेटर और एंटी ड्रोन सिमुलेटर, ये सारी चीजें इन्होंने नई बनाई है। और जो इनकी ऑर्डर बुक है वो दो उसमें से एएमसी जो है वो 128.1। तो इनकी जो आने के इन फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या है, इंक्रीजिंग प्रेडिक्टेबिलिटी इन टर्नओवर, इक्विपमेंट सेल्स, ऑर्डर विंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू एक्ट एज अ टेलविंड एंड फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजों पे ये काम करेंगे जिससे कि इनके आने वाले समय में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे एएमसी का जो 2020 1 अक्टूबर 2020 तक की जो पोजीशन है, तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 128 करोड़ का है इनके पास, और जो इक्विपमेंट सेल किया वो 64। तो 64 करोड़ का इक्विपमेंट सेल किया और 128 करोड़ का मार्केट एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो जितना ये नए इक्विपमेंट्स को सेल करते जाएंगे, ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी हर साल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये काफी स्टिकी है, जिससे कि आपके कॉन्स्टेंटली जो आपका खर्च होता है, नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी को चलाने के, वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से ही वो कवर करना चाहते हैं। और जो नए इक्विपमेंट सेल करेंगे उससे वो ग्रोथ के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंपनी। तो ब्रॉडली से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, देख लिया आपने इनके सारे प्रोडक्ट्स को और इनकी जो स्ट्रेटेजी है। ये नए मेडिकल डिवाइसेस में भी जा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनके सिमुलेटर्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे, और जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए। तो आप मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 673 करोड़ का है, जो कि आप इसको स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं। पीई जो है वो 33.2 का है। क्यों है इतना 33.2 का? तो मुझे लगता है जो रीसेंट अर्निंग्स है वो थोड़ी सी वीक रही है, इसलिए आपको पीई ज्यादा दिख रहा है। फिर आप देखिए आरओसीज तो 33.3 और 37.1, बहुत ही शानदार आरओसीज ये मेंटेन कर पा रहे हैं। डिविडेंड यील्ड 0.547, जो कि अच्छा डिविडेंड यील्ड है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेट फ्री कंपनी है, तो ये आपको कहीं पे भी बैलेंस शीट पर या कंपनी बंद हो जाएगी ऐसा कोई खतरा नहीं है। मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, 15.2% के अच्छे मार्जिन ये कमांड कर पा रहे हैं। तो रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है इनकी। और पीई जो है वो हाई क्यों है? क्योंकि आपके रीसेंट अर्निंग जो है वो वीक थी, तो और डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो आपको कहीं पर भी यहाँ तक अभी तक तो कुछ भी हमको वीकनेस कहीं पर भी नहीं दिख रही। अब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाते हैं। तो आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में 32.99 पिछले साल था सेल्स, जो कि घटकर 16.57 हो गई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ से घटकर 2 करोड़ पे आ गया है। ये क्यों घटा?
क्योंकि आप देखिए जैसे कि हमने बात किया था कि जेन टेक्नोलॉजीज जो है वो गवर्नमेंट के साथ डील कर रही है। अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ज्यादा फोकस है कोविड-19 पर। तो आपने देखा पिछले साल मैक्सिमम जो काम थे गवर्नमेंट के वो सारे ठप पड़े हुए थे। गवर्नमेंट जो है किसी के साथ डील नहीं कर रही थी, नए प्रोजेक्ट साइन नहीं हो रहे थे, जो ऑलरेडी जो डील हो चुकी थी उसके पैसे क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो बहुत टफ सिचुएशन थी क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो गया था। तो आपने देखा कि जो सीवियरली इम्पैक्टेड कंपनीज है उसमें से जेन टेक्नोलॉजीज भी सीवियरली इम्पैक्ट हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो सेल्स भी घटी और नेट प्रॉफिट भी घटा। सितंबर क्वार्टर में देखिए 47 करोड़ से घट के 12 करोड़ पे आ गए, और नेट प्रॉफिट देखिए 14 करोड़ से घट के 0.78 करोड़ में। जून में जो कंप्लीट लॉकडाउन था, ये एसेंशियल सर्विसेज तो दे नहीं रहे थे, तो ये तो कंप्लीट लॉकडाउन में चले गए। तो 48 करोड़ से घट के 4 करोड़ पे आ गए ये। और नेट प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ से घट के -1, तो ये लॉस में किए। तो आपको ये समझना होगा कि इसमें इस कंपनी की गलती नहीं है। सिचुएशन ऐसी थी कि ये नॉन एसेंशियल सर्विसेज में थे, तो इनके बिजनेस जो है वो सीवियरली हिट हुआ है कोविड-19 के चक्कर में। इनके प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है, इनकी स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं है, ये आपको समझना जरूरी होगा। फिर आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2008 में 25 करोड़ से बढ़कर आज 2020 तक ऑलमोस्ट ये 150 करोड़ पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं आपको। तो ये इन्होंने कम से कम 6 से 7 गुना जो है अपनी सेल्स को बढ़ा लिया है। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 11 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट ये 59 करोड़ पे पहुंचते हुए आपको दिख रहे हैं। और आप साथ में मार्जिन देखिए कितने अच्छे मार्जिन ये कमांड करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये रिसेंटली 42% तक भी आपको जाते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन तो है इनकी सेल्स में, आप देखिए। क्योंकि अगर आप 2008 से अगर आप 2000 यहाँ पर एक्सेलरेशन आपने अच्छा देखा 2012 तक। उसके बाद फिर आपने देखा कि 2013 में डिप आया है, और फिर इसके बाद अब फिर से इन्होंने एक्सेलरेट करना चालू किया है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर शंकर जी आप इन्वेस्टेड हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि वो बैम्बू की तरह ग्रो होने वाले आने वाले समय में, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बैम्बू की तरह ग्रो होंगे। क्योंकि अब आपको मोमेंटम दिख रहा है इनकी अर्निंग्स में, 37 से 46, 79, फिर 53, फिर 62, 92, 120। तो ये मोमेंटम पकड़ रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट्स भी इनकी इंप्रूव होते हुए आपको दिख रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से डाइवर्सिफाई करने वाले हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स में, तो वो भी एक सनराइजिंग सेक्टर है। उससे भी इनको काफी इंप्रूवमेंट होने वाला है इनकी अर्निंग्स में। आप देखिए शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स है नहीं इनकी बैलेंस शीट में। कैश देखिए तो कैश, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी कैश जो है वो सप्लाई नहीं करती है। मतलब आपके जो बिल्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, टाइमली क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कभी कभी नेगेटिव भी दिखता है। तो ये एक ड्रॉबैक है गवर्नमेंट के साथ डील करने में, क्योंकि आपके जो बिल्स होते हैं वो तुरंत क्लियर नहीं होते हैं गवर्नमेंट से। तो आपका जो कैश फ्लो है वो कभी कभी नेगेटिव भी दिखता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर आप देखिए रिटर्न आरओसीज, तो ये भी बहुत अच्छा आरओसीज कमांड कर रही है 33% के। बीच में डिप आया था, बट अभी रीसेंट क्वार्टर्स में बहुत अच्छा आरओसीज आ रहे हैं। उसके बाद डेटा डेज देखिए तो ये बहुत हाई थे पहले 2008 में, अभी ऑलमोस्ट 114 दिन है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के साथ डील करने में आपको ये जो है पैरामीटर्स खराब हमेशा दिखेंगे। उसके बाद प्रोमोटर्स को देखिए आप, प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो उन्होंने इंप्रूव करी है 59% से ऑलमोस्ट ये 60% पे जाते हुए दिख रहे हैं। एफआईआई ऑलमोस्ट जीरो है, डीआईआई ऑलमोस्ट जीरो है, और जो पब्लिक के पास है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो शेयर होल्डिंग में आपको मैक्सिमम ऐसा कुछ ज्यादा शिफ्ट होते हुए नहीं दिख रहा। तो सर मुझे ब्रॉडली अगर आप फंडामेंटल में आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है। हाँ जरूर यह है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आने वाले क्वार्टर्स में ये इनकी अर्निंग्स में रिकवरी अच्छी देखने मिले, मोमेंटम इनकी सेल्स में और नेट प्रॉफिट में अच्छा देखने मिले। अभी मुझे लगता है एक क्वार्टर और लगेगा इनको स्टेबलाइज होने में, उसके बाद ही कुछ अच्छा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमको इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में देखने मिलेगा। और मैं एक सबसे ज्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर, कि कितना अच्छा रिस्पांस इनको मार्केट प्लेस से मिलता है। वो भी एक मेजर डेवलपमेंट होगा इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में। चलिए हम अपने लास्ट सेगमेंट पे जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, और एक आरएसआई इंडिकेटर भी हमने इसमें सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये जेन टेक्नोलॉजीज का चार्ट है सर, मंथली चार्ट है। आपको ध्यान देना चाहिए कि एक कैंडल जो है वो 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रॉडली ये दिखेगा कि ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट
साइडवेज ही ट्रेड कर रही है। तो आप देखिए 2015 बहुत लंबा चार्ट तो नहीं है, ऑलमोस्ट 5 साल का चार्ट है, बट ये इसने बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट कहीं पर भी मेजर आपको तो नहीं दिख रहा है। तो ये मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट ये ब्रॉडली साइडवेज ट्रेड कर रही है। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ये कुछ मेजर अपने जैसे चेंजेस जो कर रहे हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट्स में या नए सिमुलेटर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ट्रेंड इसका चेंज होने के पोटेंशियल है। बट अभी तक चार्ट्स में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी रिसेंटली इसने इस डाउन ट्रेंड को खत्म कर कर एक साइडवेज गया है। अभी भी ब्रेकआउट आना रह गया है इस काउंटर में, पर ये 10 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करना चालू कर दिया, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो मंथली चार्ट आप ब्रॉडली बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये साइडवेज ही चल रहा है। यहाँ पर देखिए आप वॉल्यूम्स एडिशन भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी वॉल्यूम एडिशन दिखा था, बट एक सिग्निफिकेंट रिकवरी जो बड़ी कैंडल्स के साथ में फॉर्म होती है, वो जब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे उसी के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम आपको इस कंपनी में देखने मिल सकता है आने वाले समय में। चलिए वीकली चार्ट्स भी हम देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है, तो जैसे कि हमने देखा था मंथली चार्ट में, वो ही चीज हमको वीकली चार्ट में दिख रही है। आप देखिए यहाँ पर कि ये जो ब्रॉडली यहाँ पर ये नीचे जा रहा था स्टॉक, इस चैनल को के अंदर में ही ट्रेड हो रहा था। देखिए आप ये इस चैनल के साथ में सपोर्ट लेता हुआ ये नीचे जा रहा था स्टॉक, पर आप देखिए कि अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट लिया, वॉल्यूम का एडिशन हुआ यहाँ पर, और अब इसका जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया। ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हैं, सेफली बोल सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। हालांकि अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक हैं, आपको ये समझना होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक हैं रिसेंटली, बट मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम एडिशन हुआ, ये इसने जो अभी डाउनवर्ड चैनल जो था उसको ब्रेक करके इसने अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम किया है। तो मुझे अब मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आने वाले समय में भी और भी ऊपर आपको जाते हुए दिखेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग इस काउंटर में देखने मिल सकता है। फिर आप देखिए दोस्त डेली चार्ट्स को भी मैं जल्दी से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सर, ये डेली चार्ट्स है। डेली चार्ट्स में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी, क्यों? क्योंकि आपने देखा रिसेंटली जो परफॉर्मेंस आई है इस कंपनी की वो काफी इनकरेजिंग है। ये देखिए बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर शंकर जी आपके पास पोजीशन है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बिंदास इसमें रह सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट सेगमेंट में नीश प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बंद नहीं होने वाली ये कंपनी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से विजिबिलिटी दिख रही है मुझे, तो ये सरप्राइज कर सकती है। डार्क हॉर्स बोल सकते हैं इसको आप, कि ये शायद बहुत लोगों को सरप्राइज कर सकती है कंपनी। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। और अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। चलिए सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।